अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। आपने सुना कि उन्होंने सलमान अजहरी के लिए क्या कहा कि पता नहीं वो आलिम है या नहीं है, अपने आप को मुफ्ती आज़म समझते हैं, बहुत बड़े इमाम समझते हैं। ये बातें उन्होंने सलमान अजहरी के लिए कही और क्या क्या कहा, पहले आप पूरी वीडियो सुन लीजिए उनकी और साथ में मुफ्ती सलमान अजहरी का फिर जवाब भी सुनिएगा। सब अपने आप को रहबर आज़म समझ रहा है, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आज़म समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आ गया, बोलना क्या आ गया, वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं, सलमान साहब जान रहे नहीं जानते हैं, हजरत जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अजीब बात है, ईमान अभी कामिल नहीं हुआ, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे, आमाल में कामिल नहीं, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे। कुरान बितरतीब आमाल का हुक्म देते हुए फरमाता है व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़उ, पहले अल्लाह की इताअत में पूरे हो जाओ, रसूलुल्लाह की इताअत पूरे हो जाओ, बाद में मुत्तहिद हो जाओ, तब जाकर नतीजे निकलेंगे। अल्लाह की मानता नहीं, इत्तिहाद का क्या नतीजा। अल्लाह की सुनता नहीं, इत्तिहाद का क्या नतीजा। रसूलुल्लाह की सुनता नहीं, सरों में टोपियां तक नहीं पहनते तुम, मुत्तहिद हो जाए तो इनक़िलाब आ जाए। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक़ रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक़ रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बरदस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़े रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दोगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई सानी नहीं था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।